आज के समय में सबसे बड़ी समस्या विवाह विवाह आदि आज के समय में नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा विलंब देखने को मिल रहा है, चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां हैं। विवाह आदि के लिए बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं। बहुत लोगों की उम्र बहुत अधिक बीत चुके हैं, परंतु विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या क्या बेहतर उपाय करने चाहिए, या जो लोग वैवाहिक हैं, जो लोग विवाह इत्यादि हो चुका है, जिनका वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट है, चाहे जीवन साथी को लेकर हो, चाहे वर या कन्या को लेकर के हो, किसी प्रकार से मानसिक स्थितियां अच्छी न हो, परेशानियां चल रही हैं, तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं। विवाह आदि में देरी कब होती है? जब शुक्र और बृहस्पति यदि कमज़ोर हैं, निर्बल अवस्था में है, किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, तो उनके अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाते, जिससे कभी कभी विवाह आदि में बहुत देरियां हो जाती हैं, लंबे समय निकल जाते हैं। इसलिए आप कुछ उपायों को अपनाइए इस श्रावण के महीने में। खास तौर से आज गुरुवार का दिन है, श्रावण का महीना चल रहा है। बहुत दिन श्रावण का महीना है नहीं, अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इन्हीं दिनों में आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए, जिसका प्रभाव आपको अच्छा मिल पाए। वहीं आपको करना क्या है, आज से उपाय करना प्रारंभ करिए। आज से ही, चाहे जब करिए, सुबह शाम दोपहर। लेकिन जो लोग विवाह आदि के लिए 18 साल से लेकर के 25 साल के अंदर हैं, विवाह के लिए परेशान हैं, वह शाम को यह उपाय करें। और जो लगभग 25 के ऊपर, लगभग 25 से ऊपर हैं, उन लोग सुबह ही यह उपाय अवश्य करिए। क्या क्या उपाय आप उसे नोट करिए। आप प्रातःकाल उठिए, दैनिक क्रियाओं से होकर के, निवृत्त होकर के आप कोई भी वस्त्र पहने, परंतु बृहस्पतिवार के दिन एक पीला वस्त्र अवश्य धारण करें। पीला रुमाल रख ले, या पुरुष हैं तो पीले शर्ट आदि पहन ले। पीले वस्त्र धारण करना बहुत आवश्यक है, इससे देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं। वस्त्रों का भी प्रभाव जीवन में होता है, इसलिए पीला वस्त्र धारण करें और शिवालय चले जाइए। शिव जी और माँ पार्वती जी का साथ बैठकर पूजन करने से विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। शिवालय न जा पाए, घर पर ही जिस तस्वीर मूर्ति में माँ पार्वती माँ हो, भोले भंडारी शिव जी हो, उन्हें एक पीले पुष्प की माला अर्पण करिए। एक लोटे में हल्दी डाल करके शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें। वहीं हल्दी और चने की दाल डाल करके केले के जड़ में बृहस्पतिवार के दिन जल दें, और वहीं केले का 7 परिक्रमा करें। प्रत्येक दिन जब तक विवाह न हो जाए तब तक स्नान करते समय थोड़ा सा लोटे में जल लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, उससे स्नान कर लीजिए। या बाल्टी में दीजिए, उसी से बाल्टी में जल भर के स्नान करते हैं तो उस बाल्टी में ही हल्दी डाल लें। यह कार्य आप अपनाइए। साथ ही साथ कुंडली में शुक्र और बृहस्पति बहुत कमज़ोर है, दशा या अंतर्दशा चल रहा है, तो आप शाम के समय चाहे घर में ही या फिर शिवालय में जा करके आप ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इसी मंत्र का लगभग 108 बार, 1 माला, 3 माला, 9 माला या 11 माला, अधिक कम से कम 11 माला प्रत्येक दिन शाम के समय ही जप करना है। लगभग 9 दिन तक लगातार करिए, आज से ही प्रारंभ करें। और वहीं जो लोग 25 से 30 वर्ष के बीच में है, विवाह आदि में बहुत विलंब हो रहा है, वह सुबह के समय उपाय को अपनाइए। सुबह के समय आप लोटे में हल्दी डालकर, कुमकुम डालकर शिव जी पर अर्पण करें। शिव जी को इत्र लगाइए। शिव जी को इत्र लगाने से आपके शुक्र बलवान होंगे, क्योंकि शुक्र का संबंध सुगंध से होता है। और वहीं बृहस्पति कमज़ोर है तो हल्दी डालकर जल दीजिए। और उन्हें भी प्रातःकाल ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला लगातार प्रत्येक दिन जप करिए, एक समय पर, और 9 दिन तक करिए। इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। वहीं ये सारे कार्यों को करते हुए बीच बीच में जब भी सोमवार पड़े या जब तक श्रावण है, पूरे श्रावण भर शिव जी का दर्शन करते रहे पूरे श्रद्धा भाव से।
मांस मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें, गलत खान पान ना रखें, गलत आचरण ना रखें, गलत लोगों का साथ न दें, गलत लोगों के साथ भी न रहें। जितना हो सके नियम का पालन करते हुए प्रभु भोले भंडारी शिव जी से प्रार्थना करें, माँ पार्वती जी से प्रार्थना करें, कहीं ना कहीं सुयोग्य वर यदि चाहते हैं तो मिलेगा, यदि कन्या सुयोग चाहते हैं तो कन्या में विवाह के भी शीघ्र योग बनेंगे। इसलिए आप सभी को ये सारे उपाय करने के साथ साथ शिव जी पर इत्र का अर्पण करें, पुष्प में लगाकर चढ़ाइए, वैसे इत्र चढ़ाए और शिव जी का दर्शन हर रोज करें।